क्या पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपनी कूटनीतिक रणनीति और तेज कर दी है? क्या एस जयशंकर का यूएई दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात है या इसके पीछे छिपा है बड़ा रणनीतिक संदेश? क्या इस दौरे में भारतीय समुदाय की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा? और क्या ऊर्जा, व्यापार और आर्थिक साझेदारी को लेकर भारत और यूएई के बीच कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है? साथ ही क्या पश्चिम एशिया के मौजूदा संकट पर दोनों देशों ने मिलकर कोई नई रणनीति तैयार की है? चलिए लगाते हैं दूरबीन और जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर-उजाला.com और मैं हूं आपके साथ आदर्श झा। दरअसल भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मजबूत होते रिश्तों के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का हालिया यूएई दौरा कई मायनों में अहम साबित हुआ है। इस दौरे ने न सिर्फ दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को नई दिशा दी, बल्कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत की चिंताओं और प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट रूप से सामने रखा है। दुबई और अबू धाबी में हुए उच्च स्तरीय बैठकों के दौरान जयशंकर ने यूएई के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का संदेश यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान तक पहुंचाया। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही हालिया क्षेत्रीय तनाव के दौरान यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा और देखभाल के लिए भी भारत की ओर से आभार भी व्यक्त किया गया। जयशंकर ने अपने दौरे के दौरान सिर्फ राष्ट्रपति से ही नहीं बल्कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद और यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। इन बैठकों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। भारत और यूएई के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में तेजी से मजबूत हुए हैं और इस दौरे ने उस साझेदारी को और मजबूती दी है। इस पूरे दौरे का एक महत्वपूर्ण पहलू भारतीय समुदाय की सुरक्षा रहा। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच लाखों भारतीयों की सुरक्षा भारत सरकार की सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि उन्होंने हर बैठक में भारतीय समुदाय का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने यूएई सरकार द्वारा भारतीयों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की और समुदाय की भावनाओं को भी वहां के नेतृत्व तक पहुंचाया। ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में भी इस दौरे के दौरान अहम चर्चा हुई। यूएई भारत का एक प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता और व्यापारिक साझेदार है। ऐसे में मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बीच दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग को और बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके साथ ही द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई संभावनाओं पर भी विचार किया गया। जानकारों का मानना है कि भारत यूएई के आर्थिक रिश्ते आने वाले समय में और मजबूत होंगे। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव को लेकर भी दोनों देशों के बीच गंभीर चर्चा हुई। जयशंकर ने कहा कि इस क्षेत्र में भारत के व्यापक हित जुड़े हुए हैं, इसलिए वहां की स्थिरता और शांति भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान हालात जटिल हैं, लेकिन भारत और यूएई के बीच संवाद हमेशा की तरह सकारात्मक और रचनात्मक रहा है। तो कुल मिलाकर जयशंकर का यह दौरा सही समय पर हुआ और इसने भारत यूएई संबंधों को एक नई ऊर्जा दी है। भारतीय समुदाय की सुरक्षा से लेकर आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता तक हर मुद्दे पर दोनों देशों ने एक साझा दृष्टिकोण दिखाया है। यह दौरा इस बात का संकेत है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और यूएई एक दूसरे के भरोसेमंद साझेदार बने रहेंगे। जयशंकर के इस दौरे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।